हेलो स्टूडेंट्स, यूनिक्स मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एज से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम। क्लास 10th में 2 या 3 वर्ड प्रॉब्लम आती है और वर्ड प्रॉब्लम इजी है, बस हमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। और ये जो वर्ड प्रॉब्लम है नॉट इवन 10 बट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट होती हैं। अब जैसे क्वेश्चन है एज से रिलेटेड, 5 ईयर एगो 5 साल पहले ए वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज बी एंड 10 ईयर लेटर 10 साल बाद ए साल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बी। व्हाट इज़ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी। इसमें हमें 2 केस गिवन है, एक तो 5 ईयर एगो 5 साल पहले और एक 10 ईयर लेटर 10 साल बाद। और हमें बतानी है ए और बी की जो एज है प्रेजेंट एज वो कितनी है। तो हम लेट करते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ए बी एक्स ईयर and the present age of b y year। हमने लेट कर लिया। x की जो प्रेजेंट एज है आज की वो x है और b की जो प्रेजेंट एज है आज की वो y ईयर है। ठीक है, अब हमारे पास 2 केस गिवन है इसमें। एक तो केस गिवन है 5 ईयर एगो वाला, मतलब 5 साल पहले, और एक केस हो रहा है हमारे पास 10 ईयर लेटर 10 साल बाद। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर x की आज की एज जो हमारे पास ये a है, a की जो प्रेजेंट एज है वो x है, तो 5 साल पहले उसकी एज कितनी होगी भाई? जितनी भी आज की एज उसमें से 5 माइनस कर देंगे। अगर a की आज की प्रेजेंट एज जो है वो x ईयर है तो 5 साल पहले उसकी एज क्या होगी? तो हम क्या करेंगे, जो भी प्रेजेंट एज है उसमें से 5 माइनस कर देंगे। तो जो हमारी a की एज है वो क्या हो जाएगी? वो क्या हो जाएगी? x माइनस 5 हो जाएगी। प्रेजेंट एज में से 5 माइनस कर दिया, 5 साल पहले की एज आ गई। ऐसे सेम b की एज क्या हो जाएगी? b की जो भी प्रेजेंट एज है उसमें से हम 5 माइनस कर देंगे, ये उसकी 5 साल पहले की एज आ जाएगी। और क्या कह रहा है वो? 5 ईयर अगो 5 साल पहले a की जो एज है वो थ्राइस है एज ओल्ड एज b। a की जो एज है, a की एज कितनी है 5 साल पहले? x माइनस 5, वो थ्राइस है किसकी एज के? b की एज के। और b की एज कितनी है? y माइनस 5। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15। ये इधर आके माइनस हो गया, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 5 इधर जाके प्लस हो गया, तो ये हमारे पास बचा माइनस 10। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ देखते हैं 10 ईयर लेटर 10 साल बाद। तो 10 साल बाद a की जो एज है वो कितनी हो जाएगी? अगर a की आज की प्रेजेंट एज x है तो 10 साल बाद कितनी होगी? जो भी आज की एज है उसमें 10 प्लस कर देंगे हम। तो आज की उसकी प्रेजेंट एज कितनी है? x। 10 साल बाद कितनी होगी? 10 प्लस कर दिया हमने इसमें। सेम b की जो एज है प्रेजेंट एज आज की वो y है, तो 10 साल बाद कितनी होगी? y में हमने 10 प्लस कर दी, ये उसकी 10 साल बाद की एज हो गई। और क्या कह रहा है? 10 साल बाद 10 ईयर लेटर a साल भी, a की जो एज है वो ट्वाइस है b की एज की। a की जो एज है वो ट्वाइस है b की एज की। तो एक इक्वेशन हमारी यहाँ से आ जाएगी, x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20। तो x माइनस 2y इक्वल टू 10, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब क्या करना है हमें? अब क्या करना है हमें? फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सोल्व करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी? x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, और सेकेंड इक्वेशन क्या है? x माइनस 2y इक्वल टू 10। अब x हम साइन चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस। x से x कैंसिल आउट हो गया, माइनस 3y और प्लस का 2y, माइनस का y बचा, और माइनस 10 और माइनस 10 माइनस के 20, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, और y कितना आ गया हमारे पास? 20। और y हमने किसकी एज लेट करा हुआ था? y हमने b की एज लेट कर हुआ था, तो इसका मतलब b की जो एज है, b's प्रेजेंट एज, b की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी हो गई? 20 ईयर। अब सेम हम ऐसे a की निकालेंगे, y की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, y को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। सपोज हम इसमें पुट कर रहे हैं, फर्स्ट में जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, इसमें हम y की वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। तो x माइनस 3 इंटू 20
इक्वल टू माइनस का 10। तो x माइनस 23 से 60 इक्वल टू माइनस का 10। तो x इक्वल टू माइनस 60 इधर जाके प्लस 60 और माइनस 10 कितना आ गया 50। तो x कितना आया हमारे पास 50 और x हमने किसकी एज लेट करी हुई है a की। तो इसका मतलब क्या हुआ, a की जो प्रेजेंट एज है, एज की तो जो प्रेजेंट एज है वो कितनी हो गई, वो हो गई 50 ईयर। तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि a की प्रेजेंट एज कितनी होगी और b की प्रेजेंट एज कितनी होगी। ओके स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और देखते हैं हम अभी इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। अ मैन्स एज इज 3 times द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 sons आफ्टर 5 years हिज एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 sons, फाइंड द एज ऑफ द मैन। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन में कि एक मैन है कोई जिसके 2 सन हैं, तो एक ये हो गया और एक ये हो गया। इन दोनों की जितनी भी एज है, इसकी प्लस इसकी, अगर इन दोनों की एज का हम सम करें और उसका 3 गुना कर दे, वो एज होगी इस मैन की। तो हम क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मैन बी एक्स। जो मैन है उसकी प्रेजेंट एज एक्स है, एंड द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ 2 sons बी वाई। ये जो 2 सन है, अगर हम इनकी एज का सम करें तो वो कितनी आती है, वाई आती है। प्रेजेंट एज की हम बात कर रहे हैं। अब इसमें हम केस फाइंड आउट करेंगे कि वो कितने साल पहले या कितने साल बाद की बात कर रहा है। जैसे कह रहा है कि अ मैन्स एज इज़ 3 times द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 sons। पहले यहाँ से देखते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। मैन की जो एज है वो एक्स है, वो 3 times है। किसकी एज के, द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 sons, और 2 sons की जो एजेस है वो कितनी है, वाई। तो इसका मतलब 3 times है, तो x इक्वल टू 3y इधर माइनस में आ गया, तो x माइनस 3y इक्वल टू 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब सेकंड केस क्या है, आफ्टर 5 years, 5 साल बाद, आफ्टर 5 years। तो सीधी सी बात है, 5 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो जो भी मैन की प्रेजेंट एज है उसमें 5 प्लस हो जाएगा। तो जो मैन की एज होगी 5 साल बाद, वो कितनी होगी, x प्लस 5 होगी। ठीक है बच्चों। और जो सन्स की एज है वो कितनी होगी, वो x प्लस 5 होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं होने की। क्यों नहीं होने की, सन 2 हैं, 1 नहीं है। अगर 5 इसकी बढ़ेगी तो 5 इसकी भी तो बढ़ेगी, दोनों की मिला के तो 5 साल बाद 10 साल बढ़ जाएगी ना। भाई ध्यान से देखो, इसकी जो भी एज है 5 साल बाद उसमें 5 प्लस हो जाएगा, और इसकी जो भी एज है प्रेजेंट 5 साल बाद इसकी 5 बढ़ी, तो दोनों की मिला के तो 10 साल बढ़ी ना। दोनों की प्रेजेंट एज हमने क्या मानी हुई थी, x। तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 10 हो जाएगी। तो आफ्टर 5 year हिज एज विल बी ट्वाइस। जो मैन की जो एज है वो ट्वाइस है सन की एज की, x प्लस 10। तो एक इक्वेशन हमारी यहाँ से आ जाएगी, x प्लस 5 इक्वल टू 2x प्लस 20। और ये कितना हो गया हमारा, सॉरी ये y है, सन की एज y लेट करी ना, तो y प्लस 10 होगा यहाँ पे। तो कितना हो गया हमारे पास, 2y प्लस 20। तो x माइनस 2y इक्वल टू 5 इधर जाके माइनस हो गया, तो कितना आया 50। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सोल्व करते हैं हम। x माइनस 3y इक्वल टू 0 है, ये प्लस है, माइनस कर दिया, माइनस है प्लस, और x से x कैंसिल आउट हो गया, माइनस 2y प्लस 3y, प्लस का y बचा, और ये 15 ऐसे ही आ गया। तो सन की जो दोनों सन है, अगर उनकी एज का हम प्लस करें, सम करें, तो कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। पर हमसे तो मैन्स की एज पूछा गया, जो मैन है उसकी एज कितनी है। तो मैन की एज के लिए क्या करना है हमें, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, x इक्वल टू 3y थी ना। तो x इक्वल टू 3 इंटू, और y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 45 ईयर। तो
इसका मतलब क्या होगा, जो मैन की प्रेजेंट एज है, मैन्स प्रेजेंट एज बी 45 ईयर्स। क्लियर है बच्चों? क्या कह रहा है ये? 2 years ago, 2 साल पहले, a man was 5 times as old as his son. 2 years later, 2 साल बाद, his age will be 8 more than 3 times the age of his son. Find their present ages. तो जितनी भी ऐसी वर्ड प्रॉब्लम है, हमें कुछ नहीं करना होता। उसने एज पूछी किस किस की है, मैन की और सन की, तो सबसे पहले आप इन्हें लेट कर लो। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मैन बी X ईयर एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन बी Y ईयर। ठीक है बच्चों? अब एज लेट करने के बाद क्वेश्चन रीड करो। 2 year ago, 2 साल पहले, 2 year ago। ठीक है? अब अगर 2 साल पहले की बात हो रही है, तो अगर मैन की एज प्रेजेंट एज x है, तो 2 साल पहले एज कितनी होगी? x - 2 होगी। अरे आप खुद सोचो ना, आपकी जितनी भी एज है आज के टाइम में प्रेजेंट एज, मैं पूछूं आपकी 2 साल पहले कितनी एज थी, तो आप क्या करोगे? जो भी आपकी आज की एज है प्रेजेंट एज, उसमें से 2 माइनस कर दोगे। तो हम भी तो वही कर रहे हैं। मैन की जो प्रेजेंट एज है x है, तो 2 ईयर अगो, 2 साल पहले मैन की जो एज है वो कितनी हो जाएगी? वो x - 2 हो जाएगी। और जो सन की एज है वो कितनी हो जाएगी? वो जितनी भी उसकी प्रेजेंट एज है उसमें से भी हम 2 माइनस कर देंगे। और कह रहा है कि 2 ईयर अगो जो मैन की एज है, अ मैन वॉज 5 टाइम्स, जो मैन की जो एज है वो 5 टाइम्स है सन की एज की। तो मैन की एज जो है वो 5 टाइम्स है सन की एज की। जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऐसे ऐसे ही हमने अपने डेटा को लिख लिया। अब यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी, x - 2 = 5y - 10। तो x ये इधर आके माइनस का 5y हो गया, x - 5y = इधर जाके प्लस हो गया, तो माइनस का 8। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब एक इक्वेशन और बनेगी हमारी, और वो कहाँ से बनेगी? एक केस और दे रखा है, 2 year later। लेटर का मतलब क्या होता है? क्या होता है? 2 year later, 2 साल बाद। तो अगर प्रेजेंट एज मैन की x है, तो 2 साल बाद कितनी हो जाएगी? जो भी आज की एज इसमें 2 प्लस कर देंगे, तो मैन्स की जो एज है 2 साल बाद वो x + 2 हो जाएगी। और सन की जो एज है वो कितनी हो जाएगी? वो जो उसकी प्रेजेंट एज है y, उसमें 2 प्लस कर देंगे। और कह क्या रहा है? 2 year later his age will be 8 more than ज़्यादा, 8 more than 3 times the age of his son। मैन की जो एज है वो 3 टाइम्स, यानी जो सन की एज है उसके 3 टाइम्स और उससे 8 ज़्यादा है। मैन की जो एज है सन से 3 टाइम्स प्लस 8 मोर देन, यानी 8 साल ज़्यादा है। तो एक इक्वेशन हमारी यहाँ से बन जाएगी, x + 2 = 3y + 6 + 8। ये इधर आके माइनस हो गया, x - 3y, 8 + 6 14, और इधर 2 माइनस हो जाएगा तो 12। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे हम? फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो x - 5y = -8, और सेकंड इक्वेशन क्या है? x - 3y = 12। ये प्लस है माइनस प्लस, ये माइनस है प्लस, और ये प्लस है माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। -5y + 3y, माइनस का 2y, और -8 - 12, माइनस का 20। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, और y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 10। और y हमने किसकी एज लेट करी थी? सन की एज। तो सन की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है? 10। तो सन प्रेजेंट एज 10 ईयर्स। मैन की और बतानी है अभी हमें एज, तो क्या करेंगे? y की वैल्यू हमारे पास आ चुका है, इसे किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट में या फिर सेकंड में। अगर हम सेकंड में पुट करते हैं तो x - 3 × 10 = 12। तो x - 10 3 × 30 हो गए, माइनस का 30 = 12।
तो ये 30 इधर जाके प्लस आ जाएगा, 30 + 12 कितना हो गया 42। और x किसकी एज लेट करी थी हमने, मैन की एज लेट करी थी। तो मैन की जो प्रेजेंट एज है वो, मैन की जो प्रेजेंट एज है वो हो जाएगी 42 ईयर्स। ओके स्टूडेंट्स, कुछ नहीं करना होता हमें एज की वर्ड प्रॉब्लम में। जो भी हमारी गिवन इक्वेशन है, गिवन प्रॉब्लम है, उसे बहुत ही केयरफुली रीड करना है। और जो भी उसमें दो केसेस दे रखे, हमें से दो केस मिलेंगे। या तो एक मिलेगा हमें लेटर वाला कि 2 साल लेटर, 2 ईयर लेटर, 3 ईयर लेटर, या फिर मिलेगा हमें कि 5 ईयर हैंस। हैंस भी किसको बोलते हैं हम? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। इफ ट्वाइस द सन्स एज इन ईयर्स इज एडेड टू द फादर्स एज द सन। अच्छा, फादर्स ये अपोस्ट्रोफी ऐसे है, इसमें फादर की एज इस तरीके से है ये 70, बट इफ ट्वाइस द फादर्स एज इज एडेड टू द सन्स एज द सम इज 95, फाइंड द एजेस ऑफ फादर एंड सन। अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल भी है काफ़ी, तो देखेंगे हम ध्यान से। मैंने पहले भी बताया था वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं, बस हमें क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली रीड करना है और जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग ही इक्वेशन बनानी है और सोल्व करनी है। तो देखते हैं फिर इसे कैसे कर सकते हैं। हमने लेट कर ली, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी एक्स। फादर्स की जो प्रेजेंट एज है वो एक्स है, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन्स बी वाई। सन की जो प्रेजेंट एज है वो वाई ईयर है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कंडीशन गिवन है। कह रहा है इफ़ ट्वाइस द सन एज, अगर जो हमारे सन है उसकी एज का हम ट्वाइस कर दें, मतलब 2 गुना कर दें, इज़ एडेड टू द फादर एज, और फादर की एज उसमें ऐड कर ले। तुमने ऐड कर ली x + 2y, तो इन दोनों का जो सम होगा वो 70 होगा। तो इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा 70 होगा। ये क्या होगा, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। उसके बाद वो क्या कह रहा है, इफ़ ट्वाइस द फादर एज, अगर इस बार फादर की एज का ट्वाइस करें तो 2x हो गया, इज़ एडेड टू द सन्स एज, और सन की एज में उसे ऐड कर दें। सन की एज क्या है, y है, तो जो उनका सम होता है वो 95 होता है। ये क्या हुआ ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब क्या करना है, सोल्व करेंगे इक्वेशन को। तो इस बार ये कट तो रहा नहीं, तो क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो गया 2x + 4y, और ये हो गया 140। अब साइन चेंज कर दिया, प्लस है तो माइनस, माइनस और ये भी माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। y - 4y माइनस का 3y, और 95 प्लस का है और माइनस का 140 है, तो कितना हो गया माइनस का 45। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, और y की वैल्यू कितनी आ गई 50। और y हमें किसकी एज लेट करी थी, सन की एज, तो सन की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी हो गई, सन की प्रेजेंट एज हो गई 15 ईयर। y की वैल्यू आ गई, इस y की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, और x की वैल्यू क्या है हमारे पास, फादर की एज है। तो हम इस y की वैल्यू को पुट कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, x + 2y = 70 है, तो x + 2 × 15 = 70, x + 15 2 से 30 हो gaya = 70। 30 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40। इसका मतलब मैन की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है 40 ईयर्स। क्लियर है स्टूडेंट। क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। द प्रेजेंट एज ऑफ अ वुमेन इज़ 3 ईयर मोर देन, जो वुमेन की प्रेजेंट एज है वो 3 साल ज़्यादा है 3 टाइम्स द एज ऑफ अ ड्यूटर, अपनी ड्यूटर की एज की 3 टाइम्स से 3 ईयर ज़्यादा है। 3 ईयर हैंस, इसका मतलब क्या हुआ 3 साल बाद। द वुमेन्स एज विल बी 10 ईयर, जो वुमेन की एज है 10 साल ज़्यादा है, ट्वाइस द एज ऑफ अ ट्यूटर, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। जो वुमेन है और जो ड्यूटर है हमें उसकी प्रेजेंट एज बतानी है। आपको क्वेश्चन को रटना नहीं है कि ये क्वेश्चन करा दिया इस तरीके से कर लिया और हमने रट लिया।
प्रॉब्लम को समझना है, केयरफुली एक बार क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही फिर इक्वेशन बना के सोल्व कर देना है। तो इस क्वेश्चन में हमें वुमेन की और ड्यूटर की प्रेजेंट एज बतानी है। तो हमने लेट कर लिया, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ वुमेन पी एक्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ ड्यूटर बी वाई। वुमेन की जो प्रेजेंट एज है वो एक्स है और ड्यूटर की जो प्रेजेंट एज है वो वाई है। अब क्वेश्चन रेड करते हैं, क्या कह रहा है वो कि जो प्रेजेंट एज है वुमेन की, प्रेजेंट एज कितने वुमेन की, वो एक्स है, वो 3 ईयर ज़्यादा है, इससे 3 टाइम्स द एज ऑफ अ ड्यूटर, अपने ड्यूटर की एज से 3 टाइम्स और उसमें 3 ज़्यादा है। तो ये 3y इधर आ गया, x माइनस 3y इक्वल टू 3, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद क्या कह रहा है वो 3 ईयर हैंस, 3 ईयर हैंस का क्या मतलब हुआ, 3 साल बाद। तो अगर हम 3 साल बाद की बात कर रहे हैं तो जो वुमेन है, वुमेन की एज कितनी हो जाएगी 3 साल बाद, जो प्रेजेंट एज है उसमें हम 3 प्लस कर देंगे, तभी तो उसकी 3 साल बाद की एज आएगी वुमेन की। और सेम ड्यूटर की अगर आज की एज y ईयर है तो 3 साल बाद जो ड्यूटर की एज है वो कितनी हो जाएगी, जो भी उसकी प्रेजेंट एज है उसमें भी हम 3 ऐड कर देंगे, तो ड्यूटर की जो 3 साल बाद की एज होगी वो आ जाएगी। उसके बाद वो क्या कह रहा है 3 ईयर है, 3 साल बाद जो वुमेन की जो एज है, वुमेन की जो एज है वो 10 ईयर मोर देन, 10 साल ज़्यादा है, ट्वाइस द एज ऑफ अ ड्यूटर। अब ड्यूटर की एज के 2 टाइम्स और उससे 10 ज़्यादा है। तो एक इक्वेशन हमारी यहाँ से आ जाएगी, x प्लस 3 इक्वल टू 2y प्लस 6 प्लस 10, 2y प्लस 6 प्लस 10 ऐसे ही रहा। अब क्या करेंगे, x ये 2 इधर आके माइनस का 2y हो जाएगा, 10 प्लस 6 16 और 3 इधर आके माइनस हो जाएगा तो 13, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सोल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, x माइनस 3y इक्वल टू 3, सेकेंड इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 13। साइन चेंज करेंगे, प्लस का है माइनस, ये माइनस का है प्लस, ये प्लस का है माइनस, x से x कैंसिल आउट हो गया, माइनस 3y और प्लस का 2y, माइनस का y बचा, माइनस 13 प्लस 3 माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, y की वैल्यू आ गई हमारी 10। और y किसकी एज लेट करी थी हमने, ड्यूटर की। तो ड्यूटर की जो प्रेजेंट एज है, ड्यूटर प्रेजेंट एज वो कितनी हो गई हमारी, 10 ईयर। वो कितनी हो गई, 10 ईयर हो गई। और अगर हमें वुमेन की एज फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, y हमारे पास 10 आ चुका है, y की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। सपोज हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर रहे हैं तो x माइनस 2 इंटू 10 हो जाएगा इक्वल टू 13, 10 टू जो 20 हो गया है और ये माइनस का 20 हो गया, x माइनस 20 इक्वल टू 13। तो x इक्वल टू माइनस 20 दे जाएगा प्लस का 20 और 20 प्लस 13 कितना हो जाएगा, ये 33 हो जाएगा। x 13 आ गया, x हमने किसकी एज लेट करी थी, वुमेन की। तो वुमेन की जो प्रेजेंट एज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 33 ईयर्स। क्लियर है स्टूडेंट।